उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता। उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुरडियों पे। या कुरडी है, यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे उन बकरों को वो कितने अच्छा लगता कसाई और उसके नौकर, उन प्राप्त सुविधाओं को देखकर, और वो उस समय भूल जाते हैं जब शाम को वो किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी, एक लाठी लेकर डंडा और जो मोटे मोटे छांट लेता है, उसमें किसी का बेटा मरो चाहे पूरा का पूरा परिवार आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो यह स्थिति आपकी है, परमात्मा ने बताई धर्मदास जी का। धर्मदास जी ने गदगद हो गया, चरणों में गिर गया, भगवान हे परमात्मा 100 की 100 सत्य है, फिर इसका क्या अल्टरनेट है? परमात्मा ने बताया, विकल्प भी बताऊंगा। जब बीमारी बताई है तो दवाई भी है मेरे पास। सतनाम सार नाम प्रथम मंत्र, ये सारा कोर्स करो, सब छुटकारा हो जाएगा। अब फिर क्या बताते हैं भगवान कि दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया, और तू ही तो छोड़ दिया, तू चला अदम किस राह। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीता, पहले पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और फिर लीना ब्याह करा, छोटी उम्र में विवाह कर देते थे। 12 वर्ष 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवा, फिर तरुणी नारी, युवा स्त्री और बिना गरबारी, और चाल्या मूल गवा। मूल पूंजी जो श्वासों की मनुष्य जीवन की तू लेकर आया था, तो उमंग हुई, ब्याह करवाऊं, ब्याह हो गया। विवाह के बाद संतान हुई, संतान की परवरिश, परवरिश के बाद उनका विवाह, फिर उनके संतान हो, इसकी आशा में तूने सारा जीवन खो दिया। और जो मनुष्य जीवन से करना था वो काम आपने किया नहीं। फिर क्या बताते हैं, जो दिन आज सो कल नहीं रे। और आगे फिरो धर्मराय, जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारे को वहाँ भी राय दी जाती है, और धर्मराज कि वहाँ भी ये सलाह दी जाती है कि बेटा जा, तेरा संस्कार हो गया मनुष्य जीवन का, और इसमें भक्ति करना, बकवाद ना करना। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ कहते हैं जब तू धर्मराज के दरबार में जाता है तो वहाँ तुझे सबसे पहले तेरी पिछली बैकग्राउंड दिखाई जाती है, एक फिल्म चलाई जाती है, और उसको देख देख कर वहाँ जाकर के सबसे पहले ये कहता है कि भगवान मेरे से गलती होगी धर्मराज को, और मुझे क्षमा कर दो दाता, एक बार फिर मनुष्य जीवन दे दो, मैं फिर भक्ति करूँगा। अब को तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो धर्मराज फिर वहाँ उसको बैकग्राउंड दिखाता है कि ये मत कहे कि तुझे पता नहीं चला। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, चाहे कोई नकली है चाहे कोई असली है। ये कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं कि भगवान का नाम लिया करो भाई। अब जैसे आप जी यहाँ ज्ञान सुनकर जाते हो तो आप स्वाभाविक किसी ना किसी मित्र प्यारे को, भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को, या कोई रिश्तेदार रिलेटिव को अवश्य कहते हो कि भाई भक्ति करनी चाहिए, चलो वहाँ सतलोकाश्रम वाला। तो वो जो जवाब देते हैं वो आपको पता है। कोई तो कहता फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो वहाँ परमात्मा आपकी बैकग्राउंड चलाएगा उनकी, जो वहाँ जाकर कहते हैं मुझे पता नहीं चला, तो वो फिल्म चलाएगा, वो क्लिप के देख ये भक्त क्या कह रहा है आपको, और आप क्या उत्तर दे रहे हो। ये मत कह तुझे पता नहीं चला,
फिर नो कह जी गलती होगी, आगे भक्ति करूँगा, एक मनुष्य जीवन दे दो। फिर उसकी दूसरी क्लब चलाता है कि तेरे को हजारों लाखों मनुष्य जीवन दिए, तेने प्रत्येक बार यही बहाना बनाया, चल गधे की योनि में।